राम राम सा। हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2025 के बारे में, यानी इस बार चौमासे में किस प्रकार की बारिश राजस्थान सहित भारत के इलाकों में होने की संभावना है। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज देखते हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें और अपने मिलने वाले सभी किसान साथियों को वीडियो शेयर अवश्य करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर हम देखें तो इस बार भी किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मानसून की बारिश सामान्य या कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा होने की संभावना है। तो चौमासे के अंदर इस बार भी झमाझम बारिश होगी। किसानों के लिए अच्छी खबर है। मानसून को लेकर हम देखें तो 1 से 3 जून के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन केरल के तटीय क्षेत्रों से होने की संभावना है। यानी जून के पहले सप्ताह में मई के लास्ट जो 1-2 दिनों के अंदर हम देखें तो केरल सहित दक्षिणी भारत के कई भागों में भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है, जिसके मद्देनजर 2, 3 और 4 तारीख को इन क्षेत्रों में काफी जगहों पर बारिश वाली गतिविधियां यानी मानसून की झमाझम बारिश शुरू होने की संभावना है। और इस समय थोड़ी सी जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो है कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा उस समय राजस्थान सहित पश्चिमी भारत के इलाकों में पश्चिमी हवाएं कहर बरपा सकती है। कई क्षेत्रों में धूल भरी जो पश्चिमी हवाएं हैं वो चल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि यदि उस समय राजस्थान के इलाकों में लगातार 4 से 5 दिनों तक ये पश्चिमी हवाएं तेज चलती हैं तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में चौमासे के अंदर सामान्य से ज्यादा बारिश भी दर्ज होने की संभावना इस बार है। राजस्थान को लेकर आगे हम बात करेंगे। इससे पहले हम देखें तो महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में 10 से 15 जून के बीच मानसून की जोरदार बारिश शुरू हो सकती है। मुंबई के आसपास के इलाकों में 12 से 13 जून के आसपास मानसून की पहली जोरदार बारिश होने की संभावना है। इस बार महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ से लेकर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा सहित जो भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर इस बार कुछ उम्मीद है कि मानसून की बारिश सामान्य से कम हो सकती है, क्योंकि इस बार मानसून की जो बारिश है वो भारत के मध्य क्षेत्र से लेकर जो उत्तरी पश्चिमी मध्य इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में पिछले 2 साल के मुकाबले भी ज्यादा बारिश दर्ज हो सकती है। इस बीच हम देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भी मानसून की सामान्य बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह में कुछ इलाकों में लगातार बारिश वाली गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और लगभग इन क्षेत्रों में 20 जून से लेकर हम देखें तो 25 जून के आसपास जो बारिश है मानसून की यहाँ पर शुरू होने की संभावना है। तो ये जो स्थिति थी ये थी भारत के क्षेत्रों की। अब हमारे विशेषकर जो राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर मानसून की बारिश किस प्रकार से रहने की संभावना है इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो बारिश है वो राजस्थान के लिए इस बार भी अच्छी खबर लेकर आई है, क्योंकि अच्छी बारिश राजस्थान के इलाकों में होगी। कुछ इलाकों में तो सामान्य से ज्यादा बारिश भी चौमासे के अंदर होने की संभावना है। और मानसून के प्रवेश को लेकर हम देखें तो 20 से 25 जून के बीच दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में मानसून की पहली जोरदार बारिश होने की संभावना है। बांसवाड़ा से लेकर डूंगरपुर के जो आसपास के इलाके हैं इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश का दौर है वो शुरू होने की संभावना है। और आगे हम देखें तो 30 जून के आसपास तक कोटा से लेकर बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के इलाकों में भी मानसून की बारिश देखी जा सकती है। इस बीच 10 जुलाई के आसपास राजस्थान में के लगभग सभी इलाकों में
मानसून की गतिविधियां हैं वो शुरू हो सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक भी 10 जुलाई तक जो मानसून की बारिश है वो शुरू होने की संभावना है। लेकिन हो सकता है कुछ इलाकों में जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बारिश में कमी भी देखी जाए, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो 10 तारीख तक मानसून की बरसात राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना है। तो किसानों के लिए काफ़ी बड़ी और अच्छी अपडेट है मानसून को लेकर। इस बार भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी मानसून की जोरदार बारिश इस बार होने की उम्मीद है। हम राजस्थान के इलाकों में हम मानसून की विशेषकर देखें तो जो इलाके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर, झालोर, साथ में जो भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर या टोंक के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर मानसून की जो बारिश है सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में हो सकता है कि जुलाई के अंतिम दिनों में भारी से अति भारी बारिश भी इन इलाकों में लगातार दर्ज हो सकती हैं, क्योंकि जुलाई का जो महीना है वो राजस्थान के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है इस बार, क्योंकि जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा बारिश है वो दर्ज हो सकती है। विशेषकर 10 जुलाई से लेकर हम देखें तो 30 तारीख के बीच जो बारिश वाली गतिविधियां हैं वो सबसे ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन बीच बीच में हम देखें तो जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर लगातार आसमान में काले घने बादलों की आवाजाही है इस समय के दौरान देखी जाएगी। लेकिन कुछ हो सकता है कि बारिश में कमी रह सकती है, लगातार काले घने बादल आएंगे मानो बारिश आने वाली हो, लेकिन ऐसे करते करते कुछ दिन निकल सकते हैं। इस प्रकार का मौसम भी इन इलाकों में है वो देखा जा सकता है। और अगस्त में हम देखें तो अगस्त के महीने में कुछ अंतराल हैं वो जरूर देखा जा सकता है, जिसमें नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, जोधपुर, बीकानेर के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए बारिश की गतिविधियां हैं वो धीमी पड़ सकती हैं, लेकिन फिर से मानसून सक्रिय होगा और उम्मीद है कि जो अंतिम दिन है यहाँ पर भी कुछ अच्छी बारिश इन इलाकों में नजर आएगी। तो किसानों के लिए, फसलों के लिए हम देखें तो जो बारिश है वो लगभग होती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी जो अंतराल वाली जो गतिविधियां हैं वो कुछ परेशान है किसानों को कर सकती हैं। अब बात करते हैं हम उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की, जहाँ पर कुछ मानसून को लेकर हम देखें तो निराशाजनक स्थिति है वो बन सकती है, जिसमें सामान्य से कुछ कम बारिश भी होने की उम्मीद है, जिसमें उत्तरी जैसलमेर, फलोदी हैं या बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, अनूपगढ़ हैं, गंगानगर के आसपास के इलाके हैं या चूरू के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर कुछ उम्मीद से कम बारिश होने की संभावना है। यानी इन क्षेत्रों में कुछ लंबे समय तक जो किसानों को बारिश का इंतजार है वो करना पड़ सकता है। और यही समय होता है कि इन क्षेत्रों में हर बार भी इस प्रकार गतिविधियां देखी जाती हैं, तो इस बार भी कुछ निराशाजनक जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए नजर आ सकती हैं। लेकिन 1-2 बरसात तगड़ी होगी जिससे फसलों को हो सकता है कि नुकसान ना हो। बाकी हम देखें तो हनुमानगढ़ से लेकर सीकर के आसपास के इलाके हैं, झुंझुनू है, जयपुर, अलवर, दौसा, इन इलाकों में भी जो मानसून की बारिश है वो लगभग सामान्य होने की संभावना है। हो सकता है कि कुछ हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश भी जयपुर और सीकर के आसपास के इलाकों में होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर हम देखें तो चौमासे के अंदर अच्छी बारिश इन इलाकों में भी नजर आने की उम्मीद है। तो राजस्थान में हम देखें तो इस बार भी अच्छी बारिश होगी, लेकिन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर जो मानसून की बारिश है वो कुछ सामान्य से कम हो सकती हैं। बाड़मेर, झालोर, पाली के आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होगी। बाड़मेर के दक्षिणी या झालोर के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश भी होने की उम्मीद है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें राजस्थान के जो लगभग सभी इलाके हैं तहसील के आधार पर भी मौसम जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।